नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सबका आज की इस कक्षा में। छात्रों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं R2 से मुहावरे। तो इससे पहले कि हम व्याकरण पढ़ना शुरू करें, मैं आपको पहले ही बता दूं कि व्याकरण खंड में जो भी प्रकरण दिए गए हैं वो किसी व्याकरण की किताब से नहीं आएंगे। तो आप सोच रहे होंगे फिर व्याकरण आएंगे कहाँ से? तो व्याकरण में जो भी प्रकरण दिए गए हैं जैसे मुहावरे, ये सभी उन पाठों से आएंगे जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हुए, अर्थात जैसे आपके सिलेबस में जितने भी पाठ दिए गए हैं ना, वहीं से व्याकरण आएंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने मेरे इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और समझ लिया तो आपके मुहावरों की तैयारी अभी से ही हो जाएगी। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे, शुरू करते हैं पाठ 1 दो बैलों की कथा से मुहावरे। इस पाठ में पहला मुहावरा दिया है दांतों पसीना आना, जिसका अर्थ है बहुत कठिन परिश्रम करना या कड़ी मेहनत करना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते मेरे दांतों पसीना आ गया, या गणित का कठिन प्रश्न हल करते करते राहुल के दांतों पसीना आ गया, या और कह सकते हैं कि भारी सामान उठाने में मजदूरों के दांतों पसीना आ गया। अब दूसरा मुहावरा देखिए, 9 2 11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए कि पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, या शिक्षक को आते देख शरारती बच्चे 9 2 11 हो गए। या एक और उदाहरण देख सकते हैं कि कुत्ते को देखते ही बिल्ली 9 2 11 हो गई। फिर तीसरा मुहावरा देखते हैं इसी पाठ से, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका अर्थ होता है कड़ी प्रतिक्रिया देना या जबरदस्त बदला लेना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, भारतीय सैनिक दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, या सीमा पर सैनिकों ने दुश्मनों के हमले का ईंट का जवाब पत्थर से दिया, या फिर हमें अन्याय के विरुद्ध ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। छात्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक चीज समझा देना चाहता हूँ कि व्याकरण में कोई भी प्रश्न MCQ नहीं दिए जाएंगे, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आएंगे परीक्षा में। जैसे कि CBSE ने निर्धारित किया है, व्याकरण के प्रश्न लघुत्तरीय होंगे, अर्थात शॉर्ट टाइप आंसर रहेंगे। भले ही एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, लेकिन उनके उत्तर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो एक चीज समझ लीजिए कि जब भी आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मुहावरे का प्रयोग होगा, ना कि उनके अर्थों का। ठीक है, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए इसी पाठ से चौथा मुहावरा, जान से हाथ धोना, अर्थात मर जाना या मृत्यु होना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि युद्ध में कई सैनिक जान से हाथ धो बैठे। दूसरा उदाहरण देखिए कि सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने के कारण वह जान से हाथ धो बैठा। या एक और उदाहरण देखिए कि आतंकवादियों के हमले में कई निर्दोष लोग जान से हाथ धो बैठे। पांचवा मुहावरा इसी पाठ से, दिल भारी होना, इसका अर्थ होता है बहुत दुखी होना। वाक्य में प्रयोग देखिए कि अपने मित्र के बिछड़ने की बात सुनकर उसका दिल भारी हो गया, या गरीब बच्चों की दुर्दशा देखकर मेरा दिल भारी हो गया। एक और उदाहरण, विदाई के समय सभी विद्यार्थियों का दिल भारी हो गया। चलिए दूसरा पाठ शुरू करते हैं, क्या लिखूं। इसमें पहला मुहावरा लिया गया है कि दूर के ढोल सुहावने होना। इसका अर्थ है दूर की चीजें अच्छी लगना, या वास्तविकता का पता न होने पर कोई चीज आकर्षक प्रतीत होना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, शहर की चकाचौंध देखकर गांव के लोग सोचते हैं कि शहर में जीवन बहुत सुखद है, लेकिन दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नौकरी में खूब पैसा देखकर वह बहुत खुश था, पर बाद में समझ में आया कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। या तीसरा उदाहरण देखिए कि दूसरे की जिंदगी देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसी पाठ से दूसरा मुहावरा देखिए, एक ही ढेले से दो चिड़ियां मारना। इसका अर्थ होता है एक ही प्रयास या साधन से दो लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसका एक पर्यायवाची ये भी हो सकता है एक तीर से दो शिकार करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, मैं बाजार से सब्जियां भी ले आया और रास्ते में पुस्तक भी खरीद ली। इस तरह एक ही ढेले से दो चिड़ियां मार ली। एक और उदाहरण, सीमा ने पढ़ाई के साथ प्रतियोगिता की तैयारी करके एक ही ढेले से दो चिड़ियां मार ली। या एक और उदाहरण, पेड़ लगाकर हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और छाया भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एक ही ढेले से दो चिड़ियां मार लेते हैं। अब तीसरा मुहावरा, कान के पर्दे फटना, जिसका अर्थ होता है बहुत तेज या कर्कश शोर सुनाई देना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए कि पटाखों के तेज धमाकों से ऐसा लगा जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, लाउड स्पीकर की तेज आवाज से कान के पर्दे फटने लगे। या तीसरा उदाहरण, बच्चों के शोर से तो कान के पर्दे फटने लगे। इसी पाठ से चौथा मुहावरा है मोटी अक्ल का होना, जिसका अर्थ होता है कम समझ वाला या मंद बुद्धि होना।
इसका वाक्य में प्रयोग देखिए कि मोहन मोटी अक्ल का है, इसलिए उसे बात समझाने में बहुत समय लगता है। दूसरा उदाहरण, वह इतना मोटी अक्ल का है कि बार बार समझाने पर भी अपनी गलती नहीं समझता। तीसरा उदाहरण, मोटी अक्ल का होने के कारण वह सरल प्रश्न भी जल्दी हल नहीं कर पाता। इस पाठ से पांचवा मुहावरा है परलोकवासी होना, जिसका अर्थ होता है मृत्यु हो जाना या स्वर्ग सिधार जाना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, दादाजी कुछ समय से बीमार थे और कल परलोकवासी हो गए, या गांव के एक सम्मानित बुजुर्ग परलोकवासी हो गए जिससे सभी लोग दुखी हैं, या अपने प्रिय मित्र के परलोकवासी होने का समाचार सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। अब पाठ 3 संवादहीन से। पहला मुहावरा है नैया पार लगना, जिसका अर्थ होता है किसी कठिन स्थिति से उबरना या उद्धार हो जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए कि गुरुजी के मार्गदर्शन और विद्यार्थियों की मेहनत से परीक्षा में हमारी नैया पार लग गई। दूसरा उदाहरण, कठिन परिश्रम के बाद आखिरकार हमारी नैया पार लग ही गई। या एक और उदाहरण, सबके सहयोग से इस कठिन कार्य में हमारी नैया पार लग गई। दूसरा मुहावरा है इसी पाठ से हाथ पीले करना, जिसका अर्थ होता है बच्चों का विवाह करना। यहाँ पर मैंने बेटी का विवाह करना लिखा है। वाक्य में प्रयोग देखिए, माता पिता ने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए, या रमा के पिता ने उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके हाथ पीले कर दिए। या तीसरा उदाहरण देखिए कि माता पिता अपनी बेटी के हाथ पीले करके बहुत प्रसन्न हुए। तीसरा मुहावरा है चैन की सांस लेना, जिसका अर्थ होता है निश्चिंत होना या राहत महसूस करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, परीक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों ने चैन की सांस ली, या बेटे के घर लौट आने पर माता पिता ने चैन की सांस ली। या तीसरा उदाहरण देख सकते हैं कि कई दिनों की मेहनत के बाद काम पूरा हुआ तो मैंने चैन की सांस ली। चौथा मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक शोर करना, जैसे आप लोग करते हैं ना। चलिए वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि बच्चों ने खेलते खेलते पूरे घर में आसमान सिर पर उठा लिया, या विद्यार्थियों ने छुट्टी की खुशी में कक्षा में आसमान सिर पर उठा लिया। या तीसरा उदाहरण देखिए कि छोटी सी बात पर इतना आसमान सिर पर क्यों उठा रहे हो। पांचवा मुहावरा पसीना पसीना होना, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक घबरा जाना या थक जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए कि पुलिस को देखकर चोर पसीना पसीना हो गया, या कठिन सवाल देखकर विद्यार्थी पसीना पसीना हो गया। तीसरा उदाहरण है धूप में लगातार काम करने से मजदूर पसीना पसीना हो गए। चलिए अब आते हैं पाठ 4, ऐसी भी बातें होती हैं में। पहला मुहावरा है हाथ पसारना, जिसका अर्थ होता है किसी से मदद या भीख मांगना। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि वह अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं पसारता, या गरीब व्यक्ति को मजबूरी में दूसरों के सामने हाथ पसारना पड़ा। या तीसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि हमें जीवन में कभी भी दूसरों के सामने हाथ पसारने की स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। चलिए इसी पाठ से दूसरा मुहावरा लेते हैं नकल उतारना, जिसका अर्थ होता है किसी के जैसा व्यवहार या कार्य करने की कोशिश करना, या हम कह सकते हैं कि अनुकरण करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, रोहन अपने शिक्षक की नकल उतारकर सबको हंसा रहा था। दूसरा उदाहरण है बच्चे अक्सर अपने माता पिता की नकल उतारते हैं। या तीसरा, उसने अभिनेता की आवाज और बोलने के अंदाज की ऐसी नकल उतारी कि सभी हंस पड़े। तीसरा मुहावरा देखिए इस पाठ से दबे पांव चलना, जिसका अर्थ होता है बिना आवाज किए या बहुत शांति से चुपचाप चलना। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं, चोर पुलिस को देखकर दबे पांव वहां से निकल गया। दूसरा उदाहरण है बच्चा सो रहे पिता के कमरे में दबे पांव गया, या बिल्ली दबे पांव रसोई में घुस गई। आगे बढ़ते हैं। चौथा मुहावरा है चल निकलना, अर्थात काम में प्रगति होना या सफल होना। वाक्य में प्रयोग देखिए कि शुरुआत में कठिनाई आई, लेकिन अब उसका व्यापार चल निकला है। या दूसरा उदाहरण है कि मेहनत और लगन से आखिरकार उसका काम चल निकला। या एक और उदाहरण, नई दुकान खुलने के कुछ ही दिनों में चल निकली। अब पाठ 5 में आते हैं आखिरी चट्टान तक। पहला मुहावरा है हाथ पांव पटकना, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक प्रयास करना या छटपटाना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए कि परीक्षा में असफल होने के बाद वह पास होने के लिए हाथ पांव पटकता रहा, या बच्चा खिलौना लेने के लिए हाथ पांव पटकने लगा। या तीसरा उदाहरण देख सकते हैं कि बहुत हाथ पांव पटकने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। इस पाठ से दूसरा मुहावरा है मोल तोल करना, अर्थात किसी वस्तु की कीमत कम करवाने के लिए सौदेबाजी करना। इंग्लिश में इसे बार्गेनिंग कहेंगे। चलिए वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि माँ ने सब्जी खरीदते समय दुकानदार से खूब मोल तोल किया। या दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि दुकानदार से मोल तोल करके मैंने कपड़े कम कीमत में खरीद लिए।
या तीसरा उदाहरण देख सकते हैं कि बाजार में सामान खरीदते समय मोल तोल करना आम बात है। अब इस पाठ से तीसरा मुहावरा है सिर धुनना, अर्थात बहुत पछताना या शोक करना। वाक्य में प्रयोग देखिए कि परीक्षा में असफल होने पर वह सिर धुनने लगा, या अवसर हाथ से निकल जाने के बाद अब सिर धुनने से कोई लाभ नहीं। अपनी गलती का पता चलने पर वह सिर धुनता रह गया। इसी पाठ से चौथा मुहावरा है साहस न होना, जिसका अर्थ होता है हिम्मत न पड़ना या डर जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए कि अंधेरे जंगल में अकेले जाने का उसमें साहस नहीं था, या सच बोलने का उसमें साहस नहीं हुआ। या तीसरा उदाहरण देख लीजिए, अपनी गलती स्वीकार करने का उसमें साहस नहीं था। चलिए अब पाठ 6 आते हैं, रीढ़ की हड्डी। इसी में सबसे ज्यादा मुहावरे हैं। तो चलिए पहला मुहावरा है भीगी बिल्ली बनना, जिसका अर्थ होता है सहम जाना या डर जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए कि शिक्षक को सामने देखते ही शरारती बच्चा भीगी बिल्ली बन गया, या कल तक सबको धमकाने वाला मोहन पुलिस को देखकर भीगी बिल्ली बन गया। या तीसरा उदाहरण देख लीजिएगा कि अपनी गलती पकड़े जाने पर वह भीगी बिल्ली बनकर चुपचाप खड़ा रहा। दूसरा मुहावरा है मुंह फुलाना, जिसका अर्थ होता है नाराज होना। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि छोटी सी बात पर मुंह फुलाकर बैठना अच्छी बात नहीं है। दूसरा उदाहरण है खिलौना न मिलने पर बच्चा मुंह फुलाकर बैठ गया, या माँ के डांटने पर रीना मुंह फुलाकर बैठी रही। चलिए तीसरा मुहावरा है सिर चढ़ाना, जिसका अर्थ होता है ज्यादा छूट देना। वाक्य में प्रयोग देखिए कि बच्चे को इतना सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि वह बड़ों का सम्मान करना भूल जाए। या दूसरा उदाहरण है कि माता पिता ने उसे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, इसलिए वह किसी की बात नहीं मानता। अब चौथा मुहावरा है खीसे निपोरना, मतलब है बेवकूफी भरी हंसी हंसना अपनी मूर्खता पर। कई बार होता है ना कि हम कुछ गलती कर लेते हैं फिर हम लोग हंसने लगते हैं, वही है। तो वाक्य प्रयोग देखते हैं कि शिक्षक के प्रश्न का उत्तर न आने पर भी मोहन खीसे निपोरता रहा, या अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय वह खीसे निपोरने लगा। या तीसरा उदाहरण है वह हर बात पर खीसे निपोरता रहता है। पांचवा मुहावरा है कांटों में घसीटना, जिसका अर्थ होता है कष्ट देना। वाक्य में प्रयोग देखिए कि सौतेली माँ ने बच्चे को तरह तरह से कांटों में घसीटा। दूसरा उदाहरण है कठिन परिस्थितियों ने उसके जीवन को कांटों में घसीट दिया। या तीसरा उदाहरण देख सकते हैं कि दूसरों को कांटों में घसीटने के बजाय हमें उनकी मदद करनी चाहिए। छठवां मुहावरा देखिए आंखें छिपाना, जिसका मतलब होता है लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग अपनी गलती के कारण वह शिक्षक से आंखें छिपाता फिर रहा था, या कर्ज न चुका पाने के कारण वह लेनदार से आंखें छिपाने लगा। या तीसरा उदाहरण देख लीजिए कि सच का सामना करने के बजाय आंखें छिपाने से समस्या हल नहीं होती है। सातवां मुहावरा है अक्ल का ठेकेदार, मतलब स्वयं को ज्ञानी समझना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए वह खुद को अक्ल का ठेकेदार समझता है और किसी की बात नहीं मानता। या दूसरा उदाहरण देखिए कि ज्यादा अक्ल का ठेकेदार मत बनो, पहले दूसरों की बात भी सुनो। तीसरा उदाहरण देख लीजिएगा कि वह हर मामले में अपनी राय देता है जैसे वही अक्ल का ठेकेदार हो। इसी पाठ से आठवां मुहावरा है जुबान पर काबू होना, मतलब बोलने पर नियंत्रण होना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए समझदार व्यक्ति हमेशा अपनी जुबान पर काबू रखता है, या क्रोध में भी हमें अपने जुबान पर काबू रखना चाहिए। या तीसरा उदाहरण देख लीजिए कि वह अपनी जुबान पर काबू रखता है इसलिए कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाता। चलिए गद्य खंड से पाठ 7 मैं और मेरा देश, इसमें भी कुछ मुहावरे हैं, उनको जान लेते हैं। पहला है दरार पड़ना, जिसका अर्थ होता है संबंधों में खटास आना या किसी बनी बनाई स्थिति में दोष उत्पन्न हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए कि छोटी सी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ गई, या गलतफहमी के कारण मित्रों के बीच दरार पड़ गई, या धन के बंटवारे को लेकर परिवार में दरार पड़ गई। दूसरा मुहावरा है सिर ऊंचा करना, जिसका अर्थ होता है सम्मान बढ़ाना या गर्व महसूस करना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए कि हमारे खिलाड़ियों ने देश का सिर ऊंचा कर दिया, या बेटे की सफलता ने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया। या एक और उदाहरण मेहनत और ईमानदारी से काम करके उसने अपने परिवार का सिर ऊंचा किया। चलिए तीसरा मुहावरा है कलंक का टीका लगाना, जिसका अर्थ होता है बदनामी करना या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए कि उसके गलत व्यवहार ने पूरे परिवार के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। या दूसरा उदाहरण देखिए कि एक छोटी सी गलती के कारण किसी के माथे पर कलंक का टीका नहीं लगाना चाहिए। या तीसरा उदाहरण भी देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार में पकड़े जाने पर उसने अपने पूरे विभाग के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। चौथा मुहावरा है निहाल हो जाना, जिसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना या तृप्त हो जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए पुरस्कार पाकर बच्चा निहाल हो गया, या बेटे की सफलता देखकर माता पिता निहाल हो गए, या सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखकर पर्यटक निहाल हो गए। पांचवा मुहावरा है आघात लगना, जिसका अर्थ होता है गहरा दुख पहुंचना या चोट लगना। वाक्य में प्रयोग देखिए
अपने मित्र की असामयिक मृत्यु का समाचार सुनकर उसे गहरा आघात लगा। दूसरा उदाहरण, परीक्षा में असफल होने से उसे बहुत आघात लगा। यह तीसरा उदाहरण है, विश्वास पात्र व्यक्ति के धोखे से उसके मन को गहरा आघात लगा। छठवां मुहावरा है इसी पाठ से कि इधर की उधर लगाना, अर्थात चुगली करना या बातें फैलाना। वाक्य में प्रयोग देखिए कि इधर की उधर लगाने वाले व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। या दूसरा है, सीमा ने दोनों सहेलियों की बातें इधर की उधर लगा दी। या तीसरा उदाहरण है, रमेश की आदत है कि वह इधर की उधर लगाता रहता है। तो छात्रों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। उन्हीं के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, दिए गए मुहावरे का हिंदी में अर्थ लिखिए। कलंक का टीका लगाना। यहाँ पर इस मुहावरे का केवल आपको अर्थ लिखना है। दूसरा प्रश्न है, स्वयं को ज्ञानी समझना। इस अर्थ को स्पष्ट करने वाला एक मुहावरा लिखिए, अर्थात अर्थ दिया है और आपको इसके लिए मुहावरा लिखना है। तीसरा है, अपनी गलती मानने की बजाय वह लड़का डैश लगा और लिखा है कि उचित मुहावरे का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करें। चौथा प्रश्न है, रानी छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेती है। तो प्रश्न दिया है कि वाक्य से मुहावरा चुनकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब इस वाक्य से आपको सही मुहावरा को निकालना है और उसका किसी और वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न पांचवा है, परीक्षा में असफल होने पर वह तोल मोल करने लगा। रेखांकित है और कह रहा है कि इस वाक्य में सही मुहावरे का प्रयोग करके पुनः लिखें। मतलब इस वाक्य में गलत मुहावरा है, आपको सही मुहावरा लगाकर वाक्य को पुनः लिखना है। या एक और प्रश्न दिया है कि दिए गए मुहावरों में अंतर स्पष्ट कीजिए और दो मुहावरे दे दिया है, हाथ पांव पटकना और हाथ पसारना। इन दोनों मुहावरों में आपको अंतर बताना है। ठीक है, यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए। और यदि कुछ समझ में ना आ रहा हो तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो मुझे विश्वास है कि आप मुहावरे प्रकरण को आप अच्छे से जान पाए होंगे। यदि आपको मेरा प्रयास सही लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ या अगले प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।